नमस्कार दोस्तों। अभी आप सभी के बीच में एक सूचना हमको देना था। हम कोई क्लास लेने आप सभी के बीच में नहीं आए हैं। आप सभी को ये सूचना बताने आए हैं कि पूरे देश में एक सनसनी फैली हुई है। आप सभी को उम्मीद है कि हर चीज़ पता होगा। जैसे कि हमारे देश के बहुत ही चर्चित और बहुत ही फेमस साइंटिस्ट वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी हम सभी छात्रों के लिए एक आवाज़ उठा रहे हैं, जो कि जंतर मंतर पे 20 दिनों से अनशन पे बैठे थे। लेकिन उस अनशन को तोड़वाने के लिए हमारी निकम्मी सरकार ने, हमारे बीजेपी सरकार ने उनको वहाँ से उठाकर और उनके अनशन को तोड़वाने के लिए कहीं दूसरे जगह ले गए हैं। तो आप सभी जितने भी हमारे नौजवान साथी और जितने भी हमारे देश के यूथ आदमी हैं, तो आप सभी से हमें रिक्वेस्ट है कि कल यानी 20 तारीख को संसद मार्च का आयोजन रखा गया है। तो जितने भी हमारे नौजवान साथी और जितने भी हमारे देश के वासी हैं, आप सभी से निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है कि जितना से जितना जल्द हो सके उस जंतर मंतर पे जाएं और इस बीच उसको आप लोग सफल बनाएं, क्योंकि ये लड़ाई हम पूरे देशवासियों का है। इस शिक्षा के क्षेत्र में आप सभी को भली भांति पता होगा कि शिक्षा कितना नीचे गिर चुका है। इस शिक्षा को सुधारने के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम हमारे सोनम वांगचुक जी ने उठाए हैं। तो उनको हमको साथ देना बहुत ज़रूरी है, उनके साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ लड़ाई उनका नहीं, ये हम सब नौजवान साथियों के लिए है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना भी हमारे देशवासी हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उस जंतर मंतर पे जाके और संसद तक इस आंदोलन को आप लोग सफल बनाएं। तो आप सभी से हमें उम्मीद है कि इस आंदोलन को आप लोग ज़रूर सफल बनाइएगा, क्योंकि इसके पहले भी हमारे गांधी जी ने 21 दिन का अनशन रखा था और वो अनशन सफल हुआ, जिसमें उनका डिमांड था, जो डिमांड उनका पूरा हुआ। इसमें भी हमारे सोनम वांगचुक सर का, जो हमारे देश के लिए बहुत ही अमूल्य नागरिक हैं, जिनका बहुत ही हमारे देश के लिए योगदान है। तो आप सभी से हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर जंतर मंतर के पास जाएंगे कल 20 तारीख को, यानी 20 जुलाई को, और इस आंदोलन को सफल बनाएंगे, क्योंकि ये निकम्मी सरकार, ये मोदी सरकार, आप सभी को ये लग रहा होगा कि जितना अंग्रेज़ अत्याचार कर रहा था उससे ज़्यादा अत्याचार हमारे ये मोदी सरकार कर रहे हैं। तो इस मोदी सरकार को सबक सिखाना पड़ेगा, इस निकम्मी सरकार को, इस अंधी सरकार को हमें जगाना पड़ेगा, हमें जागरूक करना पड़ेगा, हमें खुद भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के जब चलाने वाले राजा जब तानाशाही करने लगे तो इस देश का क्या हाल होगा, हमारे देश का भविष्य कहाँ जाएगा, ये कोई ठीक नहीं। केवल हमारे मोदी सरकार 2047 तक विकसित बनाने का वादा करते हैं, बट इनका कोई भी वादा आज तक फुलफ़िल नहीं हुआ है, यानी पूरा नहीं हुआ है। सो आप सभी से मेरा यही निवेदन है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जितने भी आसपास के, जितने भी बिहार वासी हैं, या जितने भी इस देश के जितने भी कोने कोने से आप लोग जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएं। जितना संख्या ज़्यादा होगा उतना ही असर उस सरकार पे ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि ये सरकार किसी का सुनती नहीं है। वास्तव में बोला जाए, इस सरकार का अंग्रेज़ से अगर कंपैरिजन किया जाए, तुलना किया जाए, तो ये मोदी सरकार अंग्रेज़ सरकार से भी काफ़ी तानाशाही हो गई है, क्योंकि अपने आगे इस भारत के जनता को कुछ समझती नहीं, अपने मनमानी करती है। तो इस देश को अगर समझिए जैसे इस देश को हमारे अंग्रेज़ ने गुलाम बनाया था, फिर ठीक उसी प्रकार हमारे मोदी सरकार ने भी इस देश को गुलाम बना दिया है, यानी अपना गुलाम बना लिया है।
क्योंकि जो भी ये सोचते हैं वही होता है। अंग्रेज, हालांकि जो भी मोदी सरकार है उससे अच्छा तो अंग्रेज का ही शासन था, क्योंकि अंग्रेज के शासन में वो बात मान लेते थे भारतीय लोगों का। लेकिन ये जो सरकार आज काम कर रही है और सोनम वांगचुक के जितने भी डिमांड्स है, ये तो गलत डिमांड्स नहीं है भाई, क्योंकि ये शिक्षा को सुधारने के लिए ऐसा ये अनशन उठाए हैं। और शिक्षा में पेपर लीक, बहुत सारे ऐसे घटनाएं होती हैं, और इनकी सरकार में तो सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। हाल फिलहाल में आप नीट वाला पेपर देखे होंगे कि लीक से बहुत सारे बच्चा ने सुसाइड कर लिया, और यही डिमांड है सोनम वांगचुक का, और कोई दूसरा डिमांड नहीं है। इसी डिमांड को पूरा करने के लिए 20 दिनों से अनशन पर बैठे थे, लेकिन जबरन मोदी सरकार ने कुछ प्रशासन वांगचुक को वहां से उठवा कर ले गई। ये सरासर गलत है, क्योंकि उनका मांग तो वाजिब है, वो तो गलत मांग नहीं कर रहे हैं। और उनके मांग को पूरा करने के लिए हम सभी का उनका साथ देना पड़ेगा। अगर इस देश को बचाना है, अगर इस देश को आगे ले जाना है, तो इस बीजेपी सरकार से और इस मोदी सरकार से मुक्त कराना पड़ेगा, और हमें सब देशवासियों के एक साथ आना पड़ेगा। अगर आप फूट जाते हैं, आपका यूनिटी नहीं रहता है, तो फिर वही आप पे खुद ब खुद राज करेंगे। इसलिए आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप लोग जंतर मंतर पे कल यानी 20 तारीख को जाएं, और इस मुहिम को, जो मुहिम सोनम वांगचुक द्वारा और दीपक के द्वारा, जो सीजेपी के यानी कॉकरोच जनता पार्टी के ये मुख्य कह सकते हैं, ये उनका ये हिस्सा है। तो अभी तो सोनम वांगचुक उन प्रशासन के गिरफ्त में है और वो हॉस्पिटल में है शायद। लेकिन आप सभी से अगर उनके मांगों को पूरा करवाना है, उनके डिमांड को पूरा करवाना है, तो हम सभी का उनका साथ देना पड़ेगा। इसलिए आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप जाइए और इस संसद मार्च को सफल बनाइए। और इसके खुद सोनम वांगचुक सर के वाइफ ने, गीतांजलि मैडम ने बोली है कि इसका नेतृत्व करता, इस संसद मार्च का नेतृत्व वही। तो आप जितना संख्या में, जितना तादाद में आप जाइएगा, उतना ही ये सफल होगा आंदोलन। तो यही बताने आप सभी को हम आए हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, और इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि अधिक से अधिक मात्रा में लोग संसद के पास जाके, क्योंकि मानसून सत्र चालू होने वाला है, इसी मानसून सत्र में ही हमको संसद तक मार्च लेकर जाना है, तभी इस मोदी सरकार पे कुछ अच्छेगा। क्योंकि ये मोदी सरकार, जैसे आप सभी को पता होगा कि अंग्रेज भी तो इतना अत्याचार, इतना तानाशाही नहीं कर रहा था जितना ये तानाशाही हमारे बीजेपी सरकार करती है। हर क्षेत्र में, हर फील्ड में अपना मनमानी करती है, जैसे मन वैसे अपने देश को चलाती है। बट ये संविधान इसको नहीं कहता है। संविधान जनता के अकॉर्डिंग आपको चलने के लिए, जनता अगर आपको चुनी है तो जनता के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आप राजा बनने की कोशिश कीजिएगा तो आपका तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि ये सरकार जिस तरीके से अत्याचार कर रही है, तो ये हम कह सकते हैं ये तानाशाही सरकार है। ये ऐसे तो कारनामे तानाशाही सरकार में ही किए जाते हैं जिस तरीके के कारनामे हमारे मोदी सरकार कर रहे हैं। तो इसी घमंड को हम सभी को मिलकर और सारे देशवासियों को एक होकर तोड़ना है। यही सूचना बताने के लिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं आप सभी के बीच। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा तो उस जंतर मंतर पे जाके उस संसद मार्च को सफल बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।